आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। आपके बच्चे हैं, आपके पतिदेव हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन विरुद्ध आहारों को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आज की वीडियो आपके स्वास्थ्य से संबंधित होने वाली है और हमें क्या खाना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, साथ ही कब खाना चाहिए, खाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या ऐसी चीज है जो कि रोजमर्रा हमें खानी ही चाहिए किसी भी रूप में। बहुत सारी बातें भोजन से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, यदि हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है तो मन अच्छा है, दिमाग अच्छा है और हमारा पैसा रुपए भी बचता है, यानी कि बीमारियों में पैसा नहीं खर्च होता है ना। तो भोजन जो बनाता है, यानी हमारी रसोई में हमारी माएँ, हमारी पत्नियां या फिर बहनें जितनी भी रसोई में काम करती हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है। स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल हमें रखना होगा, तभी हम अपने पैसे बचा पाएंगे और हमारी जो लाइफ होगी, हमारा जो जीवन होगा वो सुखमय होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा और दोस्तों आज मैं कहाँ पे हूँ? नए घर में। जैसा कि मुंबई में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं और ये मेरा नया किचन है। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं आपको इधर से दिखाऊं, ये देखिए कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है और यहीं से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि मैं यहीं पर आई थी इसकी साफ सफाई का देखभाल करने के लिए और मेरा टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। तो चलिए फटाफट से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि बहुत सारी बहनों को पता होगा कि विरुद्ध आहार का मतलब होता है कि जो एक भोजन है उसके साथ क्या विपरीत चीजें हमें नहीं लेनी है। जैसे कि कटहल, पका हुआ कटहल स्पेशली ज्यादा माना जाता है। कटहल या फिर कच्चे कटहल के साथ भी किसी के साथ रिएक्शन हो सकता है, तो हमें क्या नहीं लेना है? पान। देखिए वैसे तो पहले के समय में सिर्फ पान, जो गुलकंद वगैरह पान सुपारी लोग खाते थे वो है, लेकिन अभी क्या है, पान की बहुत सारी रेसिपीज भी बनती है, पान का कोल्ड ड्रिंक भी बनता है, पान की आइसक्रीम बनती है, तो इसलिए आपको सजग रहना है। यानी कटहल की रेसिपी खाने के बाद पान का सेवन हमें नहीं करना है, वरना आपका पेट फूल सकता है, अपारा, गैस, बहुत सारी परेशानी आ सकती है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। दूसरी अहम बात कि हमें भिंडी की सब्जी जब हम अपनी रसोई में बनाते हैं उसके साथ दूध का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि भोजन में भिंडी की सब्जी, दाल चावल आदि है तो उसके साथ कोई खीर या सिमैया नहीं लेनी चाहिए। अगर लेना भी हो तो करीब 1 घंटे बाद या पहले आप खा लें। इस तरह से यदि हम बचाव रखते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां रहती हैं और हम रोगों से बचे रहते हैं। अब देखिए, महीने में कभी एक बार आपने ले लिया वो एक अलग बात है, कभी कहीं आप किसी के घर गए हैं, शादी ब्याह पार्टी में आपका दिल कर गया, वो एक अलग बात है, उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी आपकी बॉडी। लेकिन रेगुलर आप ये चीजें ले रहे हैं तो स्पेशली आपके स्किन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। यदि आप करेला, भिंडी या फिर जो मांसाहारी हैं, नॉनवेज वाले हैं, वो मछली, इन सब के साथ में दूध या फिर दूध से बनी कोई भी रेसिपी लेते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार इसे विरुद्ध आहार बोला गया है और कटहल के साथ पान, है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब अगली महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि भोजन से पहले आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपके पतिदेव हो और आप स्वयं, भोजन से पहले स्नान अवश्य करें। अब देखिए, स्नान का अर्थ आप स्वच्छता से ना लगाएं। देखिए, स्नान करने से हमारा मन और तन पवित्र होता है, लेकिन स्नान का संबंध सीधा हमारे पेट से होता है। अभी आप सोचेंगे कैसे? तो देखिए, जब हम स्नान करते हैं ना तो हमारी जठराग्नि जो हमारे भोजन को पचाती है वह प्रज्वलित हो जाती है और हम जब भोजन करते हैं तो वो फटाफट से हमारा भोजन बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए भोजन करने से पहले स्नान करने की सलाह हमारे ऋषि मुनियों ने दी है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को नहाने के बाद भूख लग जाती है कि अभी स्नान हो गया, फटाफट से उनको भोजन दो, वरना फिर वो घर में कला कलेश मचा देते हैं, भूख के कारण आतंक मचाते हैं। तो
तो आप नोटिस करिए। देखिए, मेरी बातें आपको सही लगती हैं कि नहीं लगती हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मैं आपको बोलती हूँ उसे आप अपने जीवन में रियलाइज करिए, आप अपने आसपास उसको समझिए, उसके बाद आप विश्वास करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम अपना जो छोटा बच्चा होता है ना, उसे भी मालिश करके स्पॉन्ज करते हैं कि उसकी जठराग्नि तेज हो, जिससे कि उसका दूध पचे, पाचन शक्ति अच्छी हो, है ना। अब दूसरी अहम बात कि बहुत सारे लोगों को डाइजेशन सिस्टम है, यानी उनका भोजन पचता ही नहीं है, उनको भूख ही नहीं लगती है। एज होने पर, जैसे कि हम बात करें कि 40+ के बाद भूख नहीं लगती है, कहीं ना कहीं हमारा जो भोजन होता है वो पेट में सड़ता रहता है, गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या चीजें खाने से आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप इसे स्वयं ध्यान रखें और वो चीजें आप ना खाएं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को खट्टी चीजें, जैसे कि बहुत खट्टी बासी दही हो गई या नींबू हो गया, या हम बात करें कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक जैसे कि ऑरेंज है, मौसम्मी है, नींबू का जूस है, ये सब लेने से आपके पेट में एसिडिटी होती है और जिसके कारण आप सारा परेशान रहते हो। एसिडिटी कब बनती है? भोजन करने के 2 से 2.5 घंटे बाद, जब हमारा भोजन पचने लगता है उसके बाद एसिडिटी आती है, यानी कि ऐसे गले में अजीब सी जलन होती है। तो उस समय हमें हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, सिप कर करके। आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा सौंफ मिला लीजिए, सौंफ गुनगुना करके उसे बॉयल कर ले और धीरे धीरे पिएंगे तो आपकी एसिडिटी इमिडिएटली डाउन हो जाएगी। ये एक राज की बात है, मैंने इसमें ऐड किया है। अब कौन सी चीजें हमें लेनी चाहिए जब हमारा देखिए दोस्तों, आपने सोचा है कि नहीं सोचा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापे में अक्सर लोगों को डाइजेशन खराब हो जाता है, या तो पोटी जाते ही नहीं है और या तो होगी तो होती ही रहती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स बुढ़ापे में देखने को मिलती हैं। तो हमें अभी से, आज से ही सजग हो जाना है और इसी से नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। पाइल्स की बीमारी हो गई या बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं कितना भी यहाँ बीमारी आपको गिनाऊं। तो हमें अपने भोजन में हरड़ छोटी हरड़ आती है, उस पर तवे पर भून लेना है और उसका पाउडर बना लेना है। खाना खाने के बाद उसे आपको थोड़ा सा ले लेना है गुनगुने पानी से, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। आज से ही इसे प्रारंभ करें। और इतना नहीं कर सकते हैं तो त्रिफला ले लें। त्रिफला मार्केट में आती है, आयुर्वेदिक दुकानों पर मिलती है। डाबर का ले लें, वैद्यनाथ का ले लें, कोई भी आप ले लें जिस पे आपका बिलीव हो। मैं यहाँ पर किसी का ऐड नहीं कर रही हूँ, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। अब लेकिन देखिए, त्रिफला में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी बहनों को त्रिफला नुकसान करता है। वैसे तो त्रिफला रामबाण है हमारी स्किन के लिए, हमारी आंखों के लिए। आप सोचेंगे स्किन में कैसे काम करता है, तो अगर आपको कहीं पे खारिश हो गई, खुजली हो गई, या फिर आपको कहीं कट लग गया, त्रिफला लगा लीजिए, सूखा त्रिफला ऐसे लगा दीजिए, आपका ब्लड बंद हो जाएगा और वहाँ पे हीलिंग हो जाएगा। खुजली हो रही है, थोड़ा सा त्रिफला पानी में डाल के आप उसको वहाँ पर धो लीजिए, स्प्रे कर लीजिए। इन्फेक्शन के लिए त्रिफला बहुत रामबाण है। आंखों में कोई प्रॉब्लम है, त्रिफला से अपनी आंखें धो लीजिए। बालों में डैंड्रफ है, त्रिफला से अपने बालों को लगा के और फिर बाल धो लीजिए। कहने का अर्थ है कि त्रिफला बाहरी रूप से और इंटरनली दोनों तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी होती है, इसमें आंवला होता है, और बहुत सारे लोगों को खांसी आने लगती है, सर्दी हो जाती है। तो आपको देखना पड़ेगा। फिर ऐसे में आप सिर्फ हरड़ का आप सेवन करें, जो छोटी हरड़ आती, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। देखिए, खाने पीने की सभी चीजें औषधि हैं, सभी चीजों में अपना एक गुण है, महत्व है, लेकिन वो चीज हमारे लिए नहीं अच्छी है तो हम उसे नहीं खाएंगे। ये चीजें हम ध्यान देंगे तो हमारा स्वास्थ्य और हमारा जीवन सुखमय होगा। दोस्तों, एलर्जी नाम की आजकल बीमारियां बहुत चली हैं। अभी मुझे भी कुछ दिन पहले आंखों की एलर्जी हो गई थी। मतलब ये जो मौसम में बदलाव होते हैं ना, किसी भी कारण से, अभी मैं 2 बारी से डॉक्टर के चक्कर लगा रही थी आंखों के लिए। कुछ भी नहीं होता, बस हल्का हल्का इचिंग हो रहा था और ऐसा हो गया था कि मुझे मतलब अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि बार बार मुझे इचिंग करने का दिल कर रहा था। तो फिर डॉक्टर ने एलर्जी बताई थी और उसके लिए दवा भी दी है, और त्रिफला भी मैंने यूज़ किया था। त्रिफला से कुछ हद तक प्रॉब्लम तब सॉल्व हुई थी। देखिए, जब मेजर इशू होता है तो छोटे मोटे उपाय नहीं काम करते, फिर आपको तो
चेकअप कराना ही पड़ता है ना। जैसे छोटे मोटे मैं आपको उपाय देती हूँ कि ये कर लीजिए, ये हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हम ये उपाय किए, हमको नहीं लाभ मिला। तो भाई जब छोटे मोटे उपाय से आपका काम नहीं बन रहा है तो आप उसका परीक्षण कराइए, है ना, यानी आप अपनी कुंडली दिखाइए। उसके बाद डीप में जाकर एनालिसिस होगा कि कैसे क्या प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। चलते चलते खाना खाने के बाद बाएं करवट आपको लेटना है, यानी कि लेफ्ट साइड, और फिर 5-7 मिनट बाद राइट साइड, और उसके बाद फिर आप सीधा लेटें कैसे भी करके। और सुबह उठने से पहले आपको पहले दाएं करवट होना चाहिए, राइट। उसके बाद आप उठेंगे तो भी आपका खाना बहुत अच्छा पचता है और आप अच्छा महसूस करेंगे। आपको कोई भी डाइजेशन के सिस्टम की जो परेशानी है वो नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगेगी और आप इस पर ध्यान देंगे और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारी बहनें हमारी बहुत जागरूक हैं और इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोग करते भी होंगे। तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से पहले से क्या अपने जीवन में अपना रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय माता दी।